नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि का पार्ट 9 हल कर रहे हैं हम। पार्ट 9 के अभी ये अवशेष सवाल चल रहे हैं। इसका पहला सवाल है, सीमा ने एक साइकिल 8% के लाभ से बेची। यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 14% लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है, यदि लाभ लाभ दे रखे हैं तो हम दोनों में से एक दूसरे को घटा देंगे। हानि हानि दे रखी हैं तो घटा देंगे। और यदि लाभ और हानि दे रखी हैं, एक लाभ में बेच रहा है और एक हानि में बेच रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। ये विशेष ध्यान रखना है। इस तरीके के कई सवाल हल करा चुका हूँ मैं, और याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि सीमा ने एक साइकिल 8% के लाभ पर बेची। मतलब पहले किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेची। अब वो कह रहा है यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होता, यदि वो अपने सेलिंग प्राइस में 75 रुपये अधिक और जोड़ देता तो उसको 14% लाभ होता। मतलब 8% से बढ़कर वो कहाँ हो जाता, 14% हो जाता। केवल कितने रुपए की वजह से? केवल 75 रुपये की वजह से। केवल 75 रुपये की वजह से उसको 6% अतिरिक्त लाभ मिलता। 14 में से हम 8 घटाएंगे, 6 बचाएंगे, वो एक ही चीज़ है। तो 6% लाभ हमें केवल किस रुपए की वजह से मिल रहा है? 75 रुपये की वजह से। तो इसको कर सकते हैं हम, कॉस्ट प्राइस का 6%, मतलब कॉस्ट प्राइस पर हमें 6% का लाभ मिल रहा है। हमेशा लाभ और हानि कॉस्ट प्राइस पर ही होती हैं। बराबर कितने रुपए के बराबर है? 75 रुपये के बराबर। और कॉस्ट प्राइस ही वो पूछ रहा है, बट्टे 100 50 बार, 3 से 25 दिया 75, 50 का 25 में गुणा कर दीजिए, 25 पंजे 125। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 1250 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उन्हीं आमों को 1 रुपये की कीमत बढ़ाकर बेचे, मतलब प्रत्येक आम को अगर 1 रुपये की कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ कितना हो जाता है? 40% हो जाता है। ये 40% जो बढ़कर जो लाभ हुआ है वो केवल किसकी वजह से हुआ है कि पहले 20% था, अब 40% हो गया। मतलब केवल 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि किससे हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? वो इस 1 रुपये की वजह से हो रही है। 1 रुपये की वजह से कितनी वृद्धि हो रही है? 1 रुपये की वजह से 20% की वृद्धि हो रही है। और 20% की वृद्धि किस पे? 20% का जो लाभ हो रहा है वो किस पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे। रटने की जरूरत नहीं है हमें। कॉस्ट प्राइस पर टोटल कितने का लाभ बढ़ रहा है? उसका 20% लाभ बढ़ रहा है। किस पर? 1 रुपये पे। तो कॉस्ट प्राइस बराबर के 1/20%। मैंने कुछ नहीं किया, जो दे रखा है भी वही किया है मैंने। सीधा 20 से 40% बढ़ रहा है, इसका मतलब 20% का लाभ बढ़ रहा है इस 1 रुपये की वजह से। किस पर? कॉस्ट प्राइस पर ही बढ़ेगा हमारा लाभ। जो हानि होती है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। अब ये कॉस्ट प्राइस निकाल लिया मैंने, 1/20%। अब ये कह रहा है प्रथम स्थिति में, मतलब पहली बार उसने जो बेचा था उसका बिक्री मूल्य कितना था, ये पूछ रहा है वो। तो पहली बार उसको कितना लाभ हुआ था? 20% लाभ हुआ था। तो कॉस्ट प्राइस का हम सीधा 20% कर दें, 120% हो जाएगा। 100 में जोड़ देंगे सीधा। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 से 6 बार कट जाएगा। तो प्रारंभिक जो मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था, वो सेलिंग प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। प्रारंभिक सेलिंग प्राइस कितना था? 6 रुपये था। प्रारंभिक सेलिंग प्राइस जो हमारा था वो 6 रुपये था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है,
कोई विक्रेता एक वस्तु को 20% की हानि के साथ बेचता है। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 5% का लाभ होगा। ध्यान रखना है, अगर लाभ और हानि दे रखी हैं तो हमें क्या कर देना है, इन दोनों को जोड़ देना है। या फिर आप वैसे समझ सकते हैं कि कोई भी 100 रुपये की चीज़ थी, वो उसने कितने में बेची, 20% की हानि पे, मतलब 80 में बेची। अब वो कह रहा है कि यदि उसको 100 रुपये अधिक में बेचता, 100 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। मतलब यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे 100 रुपये अधिक में इसको बेच दूँ तो 5% का लाभ मतलब 105 हो जाएगा, 105%। ठीक है, ये देखिए सीधा अंतर दिख रहा है हमें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का अंतर आ रहा है, 25% का अंतर आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, ये केवल 100 रुपये की वजह से। तो कॉस्ट प्राइस का 25% मतलब 125 बराबर के 100 रुपये। पच्चीस पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से इसको काट दिए 20 बार, और 20 चौका 80। जो कॉस्ट प्राइस हमारा वो कितने निकल के आ जाएगा, 80 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। क्योंकि कॉस्ट प्राइस उसका 80 रुपये था, जब भी तो उसको 20% की हानि हो रही थी, वो कम में बेच रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक आदमी ने एक वस्तु 15% के लाभ पर बेची। यदि उसने वही 10% कम पर खरीदी होती और 4 रुपये कम में बेची होती तो उसे 25% लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 100 रुपये की चीज़ उसने कितने में बेची, 115% में बेची। अब वो कह रहा है कि 10% कम पर खरीदी होती, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। इसको माइनस के 10% करूँगा मैं तो कितना बचेगा, 90%। माइनस 10% का मतलब ये नहीं है कि मैंने 100 में से 10% घटा दिया। मैंने पहले 100 का 10% निकाला है, निकालने के बाद जो आया है उसमें उसको 100 में से घटाया है, जब 90 आया है। अब कह रहा है 25% का लाभ होता। 4 रुपये कम पर बेची होती तो 25% का लाभ होता। जो लाभ और हानि होती है वो किस पे होती है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है। ये जो 25% का लाभ है ये किस पे हो रहा है, 90 रुपये पे हो रहा है। तो 90 का मैं 25% निकालूंगा, परसेंटेज का 100 आ जाएगा। 25 चौका 100, 4 का ऐसा भाग दे दीजिए आप, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। कितना आ जाएगा, 22.5। इसमें मैं 22.5 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 112.5% हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 2.5%। कॉस्ट प्राइस का 2.5% बराबर कितने रुपए के बराबर है, 4 रुपये के बराबर। ये ध्यान रखना है, ये सेलिंग प्राइस पहला है, ये सेलिंग प्राइस दूसरा है। केवल 4 रुपये की वजह से, 4 रुपये कम करने की वजह से उसका सेलिंग प्राइस में जो अंतर आया है वो 2.5% का है। कितना है, 2.5% का। तो जो 2.5% है वो 4 रुपये के बराबर है। इसलिए मैंने सेलिंग प्राइस फर्स्ट और सेलिंग प्राइस दूसरे में मैंने अंतर किया है, और अंतर निकाल के कॉस्ट प्राइस का 2.5% बराबर के 4, क्योंकि लाभ और जो हानि होती है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है। इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। पच्चीस सेकंड 25, 25 चौका 100, पॉइंट के 1 है, पॉइंट के 1 से एक जीरो बढ़ जाएगी, और 4 चौक 16, 160। 160 रुपये आ गया उसका कॉस्ट प्राइस। अभी पार्ट 9 के कुछ अवशेष सवाल होंगे, पार्ट 9 के कुछ अवशेष सवाल होंगे तो वो मैं आपको अगले वीडियो बताऊंगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।